हाय एवरीवन, स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जो कि हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। सेम वैसे ही हमें क्या करना है, इसमें भी हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस हमें गिवन है उसमें पहले फैक्टर्स फाइंड करने हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जैसे था, हमारे पास दो टर्म्स दी हुई थी, दो अलग अलग टर्म्स दी हुई थी और उनको हमें फैक्टराइज करना था, फिर कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। यहाँ पे भी हमें कुछ टर्म्स दी हैं, लेकिन अभी ये जो टर्म्स हैं वो सेपरेटेड हैं बाय प्लस या माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में टर्म्स का क्या कर रहे थे, फैक्टर्स फॉर्म कर रहे थे, प्राइम फैक्टर्स, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी टर्म्स के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करके हम समझेंगे कि कैसे हमें करना है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रही है दो टर्म्स, एक यहाँ पे हमारे पास है 7x और 42, और ये दोनों टर्म्स कौन से साइन से सेपरेटेड हैं, 7x से हमें माइनस किया गया है 42 को। अब जो दो टर्म्स हमारे पास है, सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है 7 तो प्राइम नंबर है, तो इसको हमने लिख लिया 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। देन x भी 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमने x इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम 42 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 42 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स 42 के हम लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। अब दोनों ही टर्म्स में हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन हमें दिख रहा है दोनों ही टर्म्स में 7। अब हम ब्रैकेट लगा लेंगे, पहले जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट से बाहर हम लिख लेंगे। अंदर हमारे पास पहले वाली टर्म में रिमेनिंग रहता है 1 इंटू एक्स, ये है हमारे पास x पहली टर्म का। अब हमने जो साइन यूज हुआ था क्वेश्चन में वही साइन अप्लाई करेंगे, x माइनस, यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, क्योंकि ये जो 7 है ये पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों में ही कॉमन था, उसे हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। अब ये हो गया 7 ब्रैकेट x माइनस 6। तो ये हो गया हमारा इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। अगर आपको लगता है कि आपको चेक करना है कि हमने जो फैक्टराइजेशन किया है वो सही किया है या नहीं किया है, तो चेक करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। जैसे आपने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद आपके पास जो सिंपलर फॉर्म आई वो आई 7 ब्रैकेट x माइनस 6। अब ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि ये जो 7 है वो x से और 6 से दोनों से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इस तरीके से करेंगे, ये आया 7x माइनस 42। देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास था वही एक्सप्रेशन हमारे पास लौट के आया है, वही मल्टीप्लाई होके आया है। इट मीन्स जो हमने फैक्टराइजेशन किया है वो हमारा करेक्ट है। तो ये तरीका होता है हमारा चेक करने का। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दो टर्म्स गिवन है 6p एंड 12p, और दोनों के बीच में जो सिंबल यूज हुआ है वो है माइनस का। तो पहला टर्म 6p, दूसरा टर्म 12q। अब जो पहला टर्म है उसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 6 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। p मल्टीप्लाई हुआ है 6 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे p। देन 12 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ये आए हमारे 12 के प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 3, और 12 के साथ q मल्टीप्लाई हुआ है, तो प्राइम फैक्टर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे q को। अब हम ये देखेंगे कि दोनों ही टर्म्स में कौन से नंबर या वेरिएबल्स जो हैं वो कॉमन हैं। तो जैसे कि हमें दिख रहा है 2 पहली टर्म में भी है, दूसरी टर्म में भी है, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे 2, और हमें कॉमन क्या दिख रहा है 3। बाकी हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। पहले वाले टर्म से हमने 2 और 3 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया ब्रैकेट से। अब अंदर क्या रिमेनिंग रहा पहली टर्म में, p सिर्फ,
और दूसरी टर्म में भी हमने 3 और 2 जो है कॉमन ले लिया, तो दूसरी टर्म में रिमेनिंग रहा 2 मल्टीप्लाइड बाय q। तो ये हमारे पास हुआ 6p माइनस 2q। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। ये हमें सिंपलर फॉर्म मिल गई। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो दो टर्म्स हमें गिवन है वो है 7a स्क्वायर प्लस 14a। पहली टर्म है 7a स्क्वायर प्लस 14a। सबसे पहली टर्म्स के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो पहले नंबर को देखेंगे। नंबर हमारे पास 7 है जो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो उसको हमने लिख लिया 7 मल्टीप्लाई 1। a स्क्वायर का मतलब है कि a जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। टर्म के बाद प्लस का साइन है, हमने प्लस लगा लिया। देन 14 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो 14 होता है 7 इंटू 2। हमने इसको लिख लिया 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a, क्योंकि 14 के साथ a मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए हमने प्राइम फैक्टर के साथ a मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम देखेंगे कि दोनों ही टर्म्स में क्या है, कॉमन है 7। तो हमने ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के बाहर ले लिया पहले 7। दूसरी चीज़ हम फाइंड करें तो एक a हमें कॉमन दिख रहा है, तो a भी हमने बाहर ले लिया। अब 7 और a हम बाहर ले चुके हैं ब्रैकेट से, बचा हमारे पास 1 इंटू a, तो ये हो जाएगा a प्लस, और क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7a ब्रैकेट a प्लस 2। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट को, जिसमें कि हमें गिवन है -16z प्लस 20z क्यूब। इसमें दो टर्म्स हमें गिवन है, एक नेगेटिव की टर्म हमें गिवन है -16z प्लस 20z क्यूब। तो सबसे पहले हम 16 जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 टाइम्स, देन 8 को डिवाइड करेंगे 2 से 4 टाइम्स, देन 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 टाइम्स। यहाँ पे हम उन नंबर्स से मल्टीप्लाई करते हैं जो यहाँ पे जो गिवन नंबर्स हैं उनको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं बिना किसी रिमाइंडर के। तो हमने 16 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए 2, माइनस हम लिख लेंगे क्योंकि जो टर्म है उसमें नेगेटिव टर्म है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई z प्लस, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन में प्लस गिवन है तो हमने प्लस यूज़ कर लिया। अब हम 20 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 20 को डिवाइड करेंगे 2 से 10 टाइम्स, देन 2 को डिवाइड करेंगे 10 से 5 टाइम्स, 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई z मल्टीप्लाइड बाई z मल्टीप्लाइड बाई z। अब ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स में जो हमें कॉमन दिख रहा है, दोनों ही टर्म्स में जो हमें कॉमन दिख रहा है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर हमें दिख रहा है, एक तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 हमने बाहर ले लिया। देन फिर हमें एक और 2 दिख रहा है तो वो भी हमने बाहर लिख लिया ब्रैकेट के, और एक हमें z कॉमन दिख रहा है। बाकी जो पहली टर्म में रिमेनिंग है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और माइनस का एक 2, देन प्लस बाकी हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग है 5 मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय z। तो ये हमारे पास हो गया 4z ब्रैकेट -4 प्लस 5z स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, 4z ब्रैकेट -4 प्लस 5z स्क्वायर। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो दो टर्म्स गिवन है वो है 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। दो टर्म्स हमें गिवन है, पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए 20 को डिवाइड करते हैं 2 से 10 टाइम्स, देन 10 को डिवाइड करेंगे 2 से 5 टाइम्स, 5 को डिवाइड करेंगे 5 से 1 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई l इंटू l स्क्वायर का मतलब है कि l जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू m, 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m प्लस
अब हम क्या करेंगे, 30 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 30 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 से डिवाइड करेंगे 30 को 15 टाइम्स, देन 3 से डिवाइड करेंगे 15 को 5 टाइम्स। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय l मल्टीप्लाइड बाय m। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो दोनों टर्म्स को हमने फैक्टराइज कर लिया, दोनों के ही प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम ब्रैकेट के बाहर जो दोनों टर्म्स में हमें कॉमन दिखेगा उनको लिखते हैं। तो पहले एक नंबर जो हमें कॉमन मिला वो मिला 2, दूसरा जो हमें कॉमन मिला वो मिला 5, और वेरिएबल, क्योंकि नंबर तो अब कोई कॉमन नहीं है दोनों में, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है तो पहली टर्म में 3 नहीं है। अब एक L हमें दिख रहा है, दूसरा M हमें दोनों ही टर्म्स में दिख रहा है, तो इसको लिख लेंगे हम L और मल्टीप्लाइड बाय M। यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास रहा 2 मल्टीप्लाइड बाय L मल्टीप्लाइड बाय M, ये हमारे पास पहली टर्म में रिमेनिंग रहा, प्लस अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहा, 3 और A 3 मल्टीप्लाइड A। तो ये हो जाएगा 10 ml मल्टीप्लाइड बाय 2 ml प्लस 3A। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। 10 ml ब्रैकेट प्लस 2L, सॉरी L M नहीं रहेगा यहाँ पे, M तो हम कॉमन ले चुके हैं, सिर्फ L, 2L प्लस 3A। चलिए देखते हैं 6 पार्ट, जिसमें कि दो टर्म्स हमारे पास गिवन है, 5x² माइनस 15xy²। पहली टर्म में हमें दिख रहा है 5, तो 5 एक प्राइम नंबर है, इसको हमने लिखा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। x² का मतलब है x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y, देन माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 के प्राइम फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 15 को 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y² मीन्स y को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोनों ही टर्म्स में हम कॉमन देखेंगे, एक तो हमें दिख रहा है 5, तो 5 ने ब्रैकेट, देन हमें दिख रहा है एक x कॉमन दोनों में, तो मल्टीप्लाइड बाय x। ये सब हम जो कॉमन होता है वो हम ब्रैकेट के बाहर लिख रहे होते हैं। दूसरा हमें दिख रहा है y, तो जो कॉमन था वो हम बाहर लिख चुके हैं, जो दोनों ही टर्म्स में हमें दिख रहा था उनको हमने उठाया और ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। अब अंदर जो ब्रैकेट के हमारे पास रिमेनिंग है वो है 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय y, ये रिमेनिंग रह गया। ये हो जाएगा 5xy ब्रैकेट x माइनस 3y। तो ये मिल गए हमें फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। चलिए देखते हैं 7 पार्ट, जिसमें 3 टर्म्स हमें गिवन हैं। पहली टर्म है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। पहली टर्म 10a², दूसरी टर्म 15b², तीसरी टर्म 20c²। सबसे पहले 10 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 10 को 5 टाइम्स, तो ये मिले हमें 10 के प्राइम फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय a² मीन्स a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस, अब हम 15 के फैक्टर्स करेंगे। 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 15 को 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड किया 5 को 1 टाइम्स, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय b² मीन्स b मल्टीप्लाइड बाय b प्लस, देन हम 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 2 से डिवाइड किया 20 को, ये हो गया 10, 2 से डिवाइड किया 10 को, ये हो गया 5 से डिवाइड किया 5 को 1, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय c इंटू c² मीन्स है c 2 बारी मल्टीप्लाई हुआ है। अब पहले जैसे कि हमारे पास 2 टर्म थी, हम 2 टर्म्स में जो भी कॉमन था उसको ब्रैकेट के बाहर लिख रहे थे। अब हमारे पास 3 टर्म्स है, तो हमें तीनों में देखना पड़ेगा कि हमारे पास कॉमन क्या है। तो हमें दिख रहा है एक 5 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में दिख रहा है, बाकी पहले वाले टर्म में 2 है तो दूसरे वाले में 2 नहीं है,
तो कॉमन जो होना चाहिए वो तीनों में होना चाहिए, तभी हम उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो कॉमन हमारे पास सिर्फ 5 है, और वेरिएबल अगर हम देखें तो पहली टर्म में a है, दूसरी टर्म में b है, तीसरे में c है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। रिमेनिंग हमारे पास रहा 2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय c, ये हमारे पास रिमेनिंग रहा। तो ये हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स 5 ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये हो गए हमारे फैक्टराइजेशन। चलिए देखते हैं 8th पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। तो हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 के कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 4 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, माइनस है तो हमने लिख लिया माइनस a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर का मतलब है कि a जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, देन प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, माइनस 4 को फिर से हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय a। तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब हमें देखना है कि तीनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं और तीनों ही टर्म्स में कॉमन है। एक हमें a दिख रहा है, तो हम ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय a। अब पहली टर्म्स में जो रिमेनिंग है वो है माइनस a प्लस a इंटू बी माइनस c इंटू a, ये जो है रिमेनिंग है। तो ये हो जाएगा 4a ब्रैकेट माइनस a, ये हमारे पास रिमेनिंग है माइनस a प्लस a हम बाहर ले चुके हैं, यहाँ से कॉमन ले चुके हैं, तो ये सिर्फ b बचेगा b। देन यहाँ से भी a हमने कॉमन ले लिया, ये हमने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे a जो है हम कॉमन ले चुके हैं, ये है जो है कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये रिमेनिंग है हमारे पास 4a ब्रैकेट माइनस a प्लस b माइनस c, ये है हमारा फैक्टराइजेशन। चलिए देखते हैं 9th पार्ट में हमारे पास जो टर्म्स गिवन है वो है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। इसमें जो है हमें नंबर्स नहीं दिख रहे, हमें सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं। वेरिएबल्स पहली जो टर्म में दिख रहा है हमें वो दिख रहा है एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है वाई और जेड के साथ। देन दूसरे टर्म में एक्स वाई स्क्वायर जेड, इसमें एक्स वाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है एक्स जेड के साथ, प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इट मीन्स जेड जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है एक्स वाई के साथ। तो ये हमने कर लिया, इसको फैक्टराइज ब्रेकआउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे तीनों ही टर्म्स में। तो हमें दिख रहा है एक x ऐसा है जो तीनों ही टर्म्स में है, दूसरा एक y ऐसा है जो क्या है तीनों ही टर्म्स में है, और एक z भी ऐसा है जो तीनों ही टर्म्स में है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे x y और z तीनों को मल्टीप्लाई। देन रिमेनिंग जो हमारे पास पहली टर्म में रहा वो रहा x, दूसरी टर्म में जो रिमेनिंग है वो है y, और तीसरी टर्म में जो रिमेनिंग है वो है z। तो ये हो जाएगा हमारे पास x y z ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस z, ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइज। चलिए देखते हैं 10th पार्ट में जो हमारे पास टर्म गिवन है वो है एक्स स्क्वायर वाई a एक्स स्क्वायर वाई प्लस b एक्स वाई स्क्वायर प्लस c एक्स वाई जेड। ये हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है, इसमें भी सिर्फ हमारे पास वेरिएबल है, नंबर्स नहीं है। तो ब्रेकआउट कर लेते हैं, x को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो a इंटू एक्स इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई प्लस
सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड। अब तीनों ही टर्म्स में हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है। अब कॉमन देखते हैं तीनों ही टर्म्स में, तो एक x हमें दिख रहा है जो तीनों ही टर्म्स में है, दूसरा y हमें दिख रहा है जो तीनों ही टर्म्स में है। तो x और y जो है ब्रैकेट से बाहर हमने ले लिया। देन पहली वाली टर्म में हमारे पास बचा a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस दूसरी वाली टर्म में बचा b मल्टीप्लाइड बाय y, तीसरी वाली टर्म में हमारे पास बचा c मल्टीप्लाइड बाय z। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।